डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, एज यू नो व्हाट इज डायरेक्टिंग, it is giving the orders, giving the instructions, giving the guidelines regarding the work which is performed. We can say that direction function is the heart of management. It is the heart of management. हम ये कह सकते हैं ये है heart of the management of process, and it is the central point under which it is the central point. ये हम यहाँ क्या है, सेंट्रल पॉइंट है. अराउंड दिस द होल गोल इज टेकन प्लेस. गोल इज टेकन प्लेस. हम क्या कह सकते हैं कि इट इज द हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, या इट इज द सेंटर ऑफ द मैनेजमेंट. इट इज द वन वेयर ऑल गोल्स of the management of an enterprise can be taken place. Well, it plays a very important role. It is the fourth function of the management. It plays a very important role in achieving the organizational objective or organizational goals. We can say it is the heart of management, the center of the management, while goals ought to be taken place. A well-known philosopher has said that it is a life spark of an enterprise. Yeah, it is a life spark of an enterprise. ये हम कह सकते हैं कि ये एक जिंदगी की वो शम्मा है. किसके लिए? एंटरप्राइज के लिए. एंटरप्राइज के लिए इट इज अ लाइफ स्पार्क. फिलोसफर ने कहा इट इज अ लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्यूटिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बिकॉज through which the direction that the operation of enterprise actually starts. We can say that actually we can say that it is the operations, actually the operations of the enterprise starts. यहां पर ये भी कह सकते हैं वहां पर एक्चुअली क्या स्टार्ट होते हैं? ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज. ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज, बिकॉज थ्रू दिस डायरेक्शन इज दैट ऑपरेशन. Direction is that operation of an enterprise actually, which where the operations are actually going to start. It is the central character of an enterprise. हम ये कह सकते हैं central character of an enterprise. ये central character of an enterprise, it provides many benefits. It provides many benefits to the organization, to the enterprise. ये enterprise को बहुत सारे क्या फायदे दे सकता है, which are as follows. वो क्या क्या दे सकते हैं ये enterprise को? कौन? डायरेक्टिंग क्या कर सकता है, क्या क्या दे? फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट है इसका, इट इनिशिएट्स एक्शन. इनिशिएट्स एक्शंस. ये इनिशिएट करता है किनको? एक्शन आप स्टार्ट कीजिए. यहां पर आपकी एक्शन जो काम है वो आपको आप स्टार्ट करना है, वो देखना है, परखना है. किनको? मैनेजमेंट को. वो इट इनिशिएट्स एक्शन. दिस इज द फंक्शन, या डायरेक्शन इज द फंक्शन विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट. डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट. ये डायरेक्शन क्या है? आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय द सबऑर्डिनेट्स. किनकी वर्क देखता है? सबऑर्डिनेट्स.
वो डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर द वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ द subordinates ought to be seen. Ought to be seen. वो it initiates the action कि आप स्टार्ट करो और फिर देखो जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनको देखो उन्होंने काम किया है, किस तरीके से किया है और क्या किया है. अगर कुछ गलती उसमें हुई तो उनको गाइड कर दो, उनको गाइड करो, उनको मोटिवेट करो वो काम करने के लिए, करने के लिए. इट इज फ्रॉम दिस फंक्शन द एक्शन टेक्स प्लेस. वेयर द एक्शन इज टेकन प्लेस. क्या यहां पर एक्शन की जाती है, टेकन प्लेस. यहां पर डायरेक्शन में काम की एक्शन is taken places. Subordinates understand their jobs to their according to their instructions. तो ये जो आपके subordinates हैं उनको जब आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो काम वो उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको एक्शन करनी है. काम किनको करना है? सबऑर्डिनेट्स को करना है. वो इट इज द फंक्शन दैट टेक प्लेस. सबऑर्डिनेट्स अंडरस्टैंड देयर जॉब्स एंड डू अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस लेड. Whatever the plans are laid, या आपने जो क्या प्लान दिया है, किस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है, वो कौन फॉलो करेंगे? सबऑर्डिनेट्स. लेकिन देखना किसका काम है? डायरेक्टिंग का. देखना किसका काम है? डायरेक्टिंग का. कैन बी इंप्लीमेंट ओनली बाय द एक्चुअल वर्क स्टार्ट. जब एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है तो डायरेक्शन, ये जो डायरेक्टिंग जो फंक्शन है, इसको ये देखना है कि वर्क इज परफॉर्मड अकॉर्डिंग, इज परफॉर्मड एफिशिएंटली and according to our plans, according to our views, efficiently, the work is done according to our plan. It is therefore the direction becomes beneficial. तभी डायरेक्शन क्या बन जाती है? बेनिफिशियल बन जाती है. बेनिफिशियल when you are going to see the work, the performance of the subordinate. वो यहां पर आपको इनिशिएट एक्शन करनी है. ये इसका पहला पॉइंट था. दूसरा है मीन्स ऑफ motivation. Motivation also plays an important role in the direction. In the directing. Direction function help us in achieving the goals. ये जो direction जो function है वो क्या करती है? ये मदद करती है in the achievement of the goals. जो डायरेक्शन जो फंक्शन है वो हमें मदद करती है. जो हमारा गोल है वो हम हासिल करने में डायरेक्टिंग हमें मदद करती है. A manager makes use of the elements of motivation here to improve the performance of the subordinates. यहां पर जो मैनेजर्स होते हैं वो यूज करते हैं अपनी मोटिवेशन. मैनेजर्स कैन यूज हियर मोटिवेशन. क्यों? टू इंप्रूव द work and performance of subordinates. यहां पर देखते हैं वर्क सबऑर्डिनेट्स को वो देख, उनकी वर्क और परफॉर्मेंस को वो देखता है. कौन? मैनेजर्स takes the element of motivation, takes the element of to improve the performance of the subordinates, the performance of the workers. This can be done by providing incentives or compensation. ये motivation आपकी by providing them incentives. Incentives, उनको हम incentive देंगे. किनको? Subordinates. This can be done by providing incentives or compensation. compensation, whether monetary or non. या आप उनको monetary भी दे सकते हो, पैसों से, monetary पैसे भी, या non-monetary benefit, which as moral booster, या उनका जो moral है वो boost करेंगे to the subordinate. Motivation is a very important role. Motivation is a helpful tool. It plays a very important role for the subordinates, for the
subordinates, ये इनको क्या motivation is also helpful. It also became more and more important for the subordinates to give their best ability. जब उनको motivate करेंगे तो they can give their best ability. बेस्ट एबिलिटी या बेस्ट स्किल वो लगाएंगे उस काम में, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा टारगेट है, जो हमारा गोल है, वो हम हासिल कर सकते हैं। कब? जब हमारे सबऑर्डिनेट मोटिवेट होंगे टू गिव देयर बेस्ट एंड देयर एबिलिटी विच अल्टीमेटली हेल्प्स इन ग्रोथ। जो हमारा ग्रोथ है वो ऑलरेडी बढ़ सकेगा जब हम उनको मोटिवेट करेंगे, by giving them incentives, by giving them a compensation, whether it's a monetary or non-monetary. We can reward them, we can award them, we can give them their morale should be boosted. The subordinates, when this kind of things should be done in directing, the managers can motivate the subordinates, they can give the best so that we can achieve the organizational objective. तो थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, क्या स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन concern becomes very important for the long term survival in the market. It provides the stability. Stability हम क्या कहते हैं? Stability and balance. ये दो थे, एक stability है और दूसरा है balance. In concern become very important for long term survival in the market. मार्केट में रहना है हमें काफी देर तक, मार्केट में हमें रहना है, हमें चीजें देनी है मार्केट में, तो उसमें सर्वाइव करना है हमें लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है. दिस कैन बी ब्रॉट अपॉन बाय द मैनेजर्स विद द हेल्प ऑफ फोर टूल्स और एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल जुडिशियस, this can be pervasive leadership, effective communication, strict supervision. परवेसिव लीडरशिप है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन है एंड इफेक्टिव मोटिवेशन. ये चार चीजें हमें जहन में रखनी है. प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, बिकम द बैलेंस, बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन इन द मार्केट. देयर शुड बी ए गुड लीडरशिप, देयर शुड बी effective communication between the workers and these managers. There should be a strict supervision. There should be an effective motivation. But it provides the stability in the organization, in the enterprise. तो चौथा है effective utilization of resources. Effective utilization of resources. ये जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें इफेक्टिव तरीके से, बड़े हम असरदार तरीके से उनको यूटिलाइज करना है. वो जो डायरेक्टिंग है, या ये जो डायरेक्शन है, या ये जो फाइनेंस है, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्टिंग फाइनेंस हेल्प्स इन क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स हिज वर्क. डायरेक्शन
फाइनेंस हेल्प्स इन, ये जो डायरेक्शन फाइनेंस है ये हमें हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प इन क्लैरिफाइंग द रोल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट टुवर्ड्स, हर एक सबऑर्डिनेट का जो रोल है, जो उसका काम करने का अंदाज है या उसका रोल है टुवर्ड्स, ये वही बता सकता है। या डायरेक्शन फाइनेंस हेल्प्स इन, जो डायरेक्शन जो फाइनेंस है जो हमारे पास में, हेल्प्स इन क्लेरिफाइंग द रोल ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट, ये क्लियरली हमें बताता है, क्लियरली रोल को डिफाइन करना बता ऑफ एवरी सबऑर्डिनेट, हर एक सबऑर्डिनेट का ये जो वर्क है उसका रोल क्या है उस वर्क के था। दीज सोर्सेज कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली। अब ये जो सोर्स है इसको, ये जो हर एक सबऑर्डिनेट का रोल है या इसका जो रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो हमें उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना है प्रॉपरली। प्रॉपरली हमें उस सोर्स को यूज करना है प्रॉपरली, ओनली व्हेन लेस ऑफ वेस्टेज। जो वो काम करते हैं उनको देखना है कि देयर शुड बी लेस वेस्टेज, कम जो चीजें हैं वो क्या होनी, कम जाए, देयर शुड बी लेस वेस्टेज, duplication of efforts, overlapping of performances, etc. do not take place. या less wastage होना चाहिए, या there should no duplication of efforts, overlapping of performance cannot take place. या मतलब wastage ज़्यादा नहीं होना चाहिए, overlapping of performance नहीं होता है, duplicates of efforts नहीं होते, should not be taken place. Though direction, the role of subordinate is clear as manager makes यूज ऑफ हिज सुपरवाइजरी एंड गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शंस। ये तभी हम इस इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को तभी हम कह सकते हैं कि जब वो मैनेजर देखेगा अपने सबऑर्डिनेट्स को, उनको गाइड करेगा, उनको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये काम इस तरह से करना है, इसमें लेस वेस्टेज होना चाहिए। बिकम ए क्लियर मोटिवेशन स्किल और the instructions and motivation skill to inspire the subordinates, ये इंस्पायर होने चाहिए, मोटिवेशन इनको इस तरह से होनी, वो इंस्पायर होने, ये सबऑर्डिनेट हमारे, दिस हेल्प्स मैक्सिमम पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यही तब भी होता है कि हमारे पास जो 4 M है, मैन, मटेरियल, मशीनरी, ये जो हमारे पास 4 M है, यानी 4M। नंबर 1 है मैन, machinery, material and money। ये जो 4 है ये प्रॉपरली यूटिलाइज होने चाहिए, मैन, मशीनरी, मटेरियल एंड मनी। दिस विल हेल्प अस इन यूटिलाइजिंग द resources effectively so that we can increase more and more profit, we can increase more and more profit, we can achieve the organizational objective, जो हमारा गोल है वो हम हासिल तभी कर सकते हैं जब हम effectively इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे प्रॉपरली, इन रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज करेंगे। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मटेरियल है, ये मैन है, मशीनरी है, मैन को हैंडल करना है अच्छे तरीके से, या मशीनरी चलानी है ठीक तरह, जो मटेरियल हमारे पास है उसको भी एफिशिएंटली यूज होना चाहिए, और मनी को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है ताकि हम कमाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा। इस गरज से जो हमारा टारगेट है वो हमें हासिल हो सकेगा तभी when we can use the efficient utilization of resources. These were the 4 pointers regarding the importance of directing. Thank you.